सर नेक्स्ट सवाल है रोहित आर जी है, वो पूछ रहे हैं दुनिया और देश का आधुनिक युग में किस तरह का नैसर्गिक वैज्ञानिक अर्थशास्त्र का मॉडल होना चाहिए। अगर दुनिया में कोरोना जैसा विषाणु भविष्य में आता है तो किस तरह से हमें फ्यूचर में विषाणु से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। विषाणु के ऊपर पहले बात बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स का मॉडल थोड़ा सा डिटेल मॉडल है। देखिए, वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंसेस का रिसर्च, जिसको लाइफ साइंसेस का रिसर्च बोलते हैं, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड की साइंस रिपोर्ट्स को देखते हैं तो केवल 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा, जितने इंस्टीट्यूशंस R&D की ज़्यादा होंगी, और मैं समझता हूँ कम से कम दुनिया की 1 करोड़ आबादी तो साइंटिस्ट लोगों की होना चाहिए। 8 करोड़ लोग कम से कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहिए। और हर मानव को साइंस के विषय में पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के विषय में पता होना चाहिए, साइंटिफिक लॉस के विषय में पता होना चाहिए। देखिए, दुनिया में धर्म को लेकर अपनी अपनी आइडियाज़ है। जो भी धर्म है वो तो साइंटिफिक नहीं है। धर्म की जो आइडियाज़ है या फिलॉसफी की जो आइडियाज़ है वो कहीं भी साइंटिफिक लॉज में प्रूव नहीं होती है। चाहे वो गॉड की कंसेप्ट हो, चाहे सोल की कंसेप्ट हो, चाहे नथिंगनेस की कंसेप्ट हो, एम्प्टीनेस की कंसेप्ट हो, वाइड की कंसेप्ट हो, या एनलाइटनमेंट की कंसेप्ट हो, ये कहीं भी साइंटिफिक लॉज में प्रूव नहीं होती। अगर आप फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे तो वो प्रूव नहीं होती। ये बात प्रूव हो गई। फिर भी धर्मों का प्रचार इतना ज़्यादा है दुनिया के अंदर में, अपनी अपनी मान्यता है, लोग मानते हैं, तो वो उनका इश्यू है। आई फील समथिंग इज देयर। ये कैमरे में हुआ है, देख लीजिएगा कैमरा। हाँ ठीक है, अभी ठीक हुआ है। तो ये जो बात है, लेकिन साइंस को लेके जितना एजुकेशन और जितना प्रबोधन होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, जितना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें R&D में आएंगे और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है समझेंगे कि साइंस क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस नेचर में कैसा है, ये कॉस्मोस यूनिवर्स कैसा चलता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वायरसेस ये रियल थ्रेट है इंसान को थ्रेट शेरों से नहीं, भालुओं से नहीं है, स्नेक से नहीं है। ये पूरी होमो सेपियंस को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन वायरसेस जो है, क्योंकि मिलियंस ऑफ वायरसेस है और उनका जीनोम सीक्वेंस बड़ा डाइवर्स है, तो वायरसेस से इंसान को सही में खतरा है। तो इसलिए ज़्यादा रिसर्च लाइफ साइंसेस में होना चाहिए, वायरोलॉजी में होना चाहिए, DNA साइंसेस में होना चाहिए। जहाँ तक आपने इकोनॉमिक्स की बात कही है कि भाई इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए, तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ऐसे 2 अभी तक इकोनॉमिक मॉडल्स है। तो सोशलिज्म में ग्रोथ का प्रॉब्लम है, कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। यानी सोशलिस्ट मॉडल से ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि रशिया में स्टेट सोशलिज्म फेल हुआ स्टालिन का। उसके बाद चाइना में जो सोशलिज्म था, जो माओ के पीरियड के बाद में आया, तो डेंग ने उसको अमेंड किया। अभी स्टेट कैपिटलिज्म है चाइना के अंदर में। और कैपिटलिज्म से बड़ी विषमता आती है। अगर हम थॉमस पिकेटी को यदि आप पढ़ते रहो, अगर जोसेफ स्टिग्लिट्स को यदि हम पढ़ते हैं, ब्रांको मिलानोविक को पढ़ते हैं, या हम जो क्रेडिट सोसाइटी की रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कैपिटलिज्म में है। तो कैपिटलिज्म के अंदर में कैपिटलिज्म विथ वेलफेयर स्टेट, ये एक मॉडल है जो यूरोप में आया। यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म और वेलफेयर स्टेट आया, लेकिन वेलफेयर स्टेट की जो लाइबिलिटीज़ है, हेल्थ की जो लाइबिलिटीज़ है, पेंशन की लाइबिलिटीज़ जो है, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रही है। तो कैपिटलिज्म में कई मॉडल्स को जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है, जिसमें शेयर होल्डर्स कैपिटलिज्म या शेयर होल्डर्स सोशलिज्म भी बोला जाता है। ये भी कुछ मॉडल्स और स्टडीज़ आ रही है। ब्रीफ में कोई भी इकोनॉमिक मॉडल अगर बनाना है तो एक तो वो जो है वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र है, पैसा आप बनाओगे नहीं, पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आप अच्छे से जिंदा नहीं रह सकते। तो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, ह्यूमैनिस्टिक होना चाहिए, यानी मानव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, और सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम है, और आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी वो जो है एक्सप्लॉयटेटिव ना हो। ये 3 उन चीज़ों में होना चाहिए। प्रैग्मेटिक होना चाहिए, ह्यूमैनिस्टिक होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और कैपिटलिज्म को ही अमेंड करके जो है ये मॉडल जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो युक्तिक होगा। सर बिंबिसार कामरे जी पूछ रहे हैं कि अमेरिका में जो वंशवाद का केस हुआ था और वहाँ के पब्लिक ने जिस तरह से उसको अपने देश में उठाया, तो उसमें क्या मॉडल बन सकता है या अपने को कैसे सीखना चाहिए उस कंट्री से? नहीं, यानी अमेरिका में क्या, ये जो वंशवाद का प्रॉब्लम है, पब्लिक ने जो उठाया, हाँ,
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होने चाहिए, पर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, ये आपकी जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है या जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है या बाकी जो गवर्नेंस की जो एजेंसीज है या प्राइवेट सेक्टर है, ये सब जगह जो है रेसिज्म हो या कास्टिज्म जो है वो सब जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, यानी ये सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक वॉइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, सॉलिडारिटी, यूनिटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पूरी व्यवस्था के अंदर में इसका सोल्यूशन आना चाहिए, जिस पर मैं ऑलरेडी बोला कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें होना चाहिए। कैपिटलिज्म के मॉडल को अमेंड करने की ज़रूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो है वो समझने की ज़रूरत है इंसानियत के साथ।